दोस्तों नमस्कार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब से भगदड़ मची है और उसमें काफ़ी सारे लोगों को, हालांकि औपचारिक रूप से कहा जा रहा है कि 18 लोगों की मौत हुई है, लेकिन वहां पर जो चश्मदीद हैं, जो आई विटनेस हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, इसमें 200 से अधिक लोगों की मौत हुई है, लेकिन 200 प्लस लोग मरे हैं। इस घटना के पश्चात जो रेलवे का पूरा सिस्टम है वो एक्सपोज हुआ है। और इसके साथ ही साथ 2-3 वीडियो क्लिप्स हैं जो कि बेहद वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। और एक उसमें से जो वीडियो क्लिप है वो अभी जो रेल मंत्री हैं हमारे अश्विनी वैष्णव जी, उन्हीं का वीडियो है। और उन्होंने संसद के अंदर ये चीज़ घोषणा किया था कि चूँकि कुंभ आने वाला है तो उसकी तैयारी को लेकर के हम लोग 13,000 नई ट्रेनें चलाएंगे कुंभ के लिए, जिसमें कि मतलब गरीबों के लिए, इस देश के जो गरीब हैं उनके लिए खास ध्यान रखा गया है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके लिए खास ध्यान रखा गया है। अभी महाकुंभ आ रहा है तो महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेन की व्यवस्था की गई और अध्यक्ष जी कहीं पर भी गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत फोकस्ड वे में रेलवे का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। आज सवाल पूछा जाना चाहिए अश्विनी वैष्णव जी से कि वो 13,000 ट्रेनें कहाँ हैं। अगर वो 13,000 ट्रेनें चल रही हैं और गरीबों के लिए समुचित व्यवस्था किया गया है तो इस तरीके की जो भीड़ हमें दिखाई दे रही है, सिर्फ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नहीं, उसके बाद भी कई सारे रेलवे स्टेशन प्रदेश के इस तरीके की भीड़ दिखाई दे रही है। आसनसोल का एक वीडियो क्लिप काफ़ी वायरल हुआ है, पटना का वीडियो क्लिप काफ़ी वायरल हुआ है और तमाम जगहों की इस तरीके की वीडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं, जिसमें कि स्टेशन पर ऐसा लगता है कि जन सैलाब, लोगों का समुद्र वहाँ पर उमड़ पड़ा है और लोग ट्रेन में घुसने के लिए ऐसा लगता है कि कुछ भी करने को तैयार है। खिड़कियाँ तोड़ करके कोई अंदर जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, अपनी जान की बाजी लगा करके लोग ट्रेन में घुस रहे हैं। तो अश्विनी वैष्णव ने जो ये दावा किया कि 13,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी महाकुंभ के लिए, ये दावा टोटली फ्लॉप है। और ये सिर्फ एक कहने के लिए नहीं है, बल्कि प्रमाण सामने आपको दिख रहा है कि जो बदइंतजामी है इंडियन रेलवे की, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, इससे अश्विनी वैष्णव का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, इनको शर्म और हया बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा जो क्लिप है वो रेल मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है और उसमें ये चीज़ आप देखेंगे कि ये जो घटना हुआ है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, इसके लिए पब्लिक को ही दोषी ठहरा रहे हैं। और ये जो सज्जन है, जो वीडियो में आप देखेंगे, वो ये कह रहे हैं कि चूँकि लोग जा रहे थे, जब प्लेटफॉर्म का चेंज का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग एक्सकेलेटर से या फिर सीढ़ियों से जा रहे थे और उनका पैर स्लिप हो गया और उस पर दूसरे लोग गिर गए और इसके वजह से यह घटना हो गई। यह दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसलकर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए किसने कहा था? जब स्टेशन पर इतनी भीड़ थी, बेकाबू भीड़ थी, तो आपको प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए किसने कहा था? क्या वो पब्लिक ने कहा था? और दूसरी चीज़ कि आपको प्लेटफॉर्म चेंज करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? जब स्टेशन पर इतनी भीड़ थी तो आपका जो सिस्टम था पूरा, वो क्या कर रहा था? वो कौन से कुंभकर्ण की नींद सो रहा था जो ये देख नहीं पाया कि रेलवे स्टेशन के ऊपर इतनी भीड़ है तो इसको कैसे मैनेज करना है, क्राउड को कैसे मैनेज करना है? तो अपना पल्ला झाड़ने की यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है। और उससे भी जो बुरी बात है वो ये है कि सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है, न सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा बल्कि देश की जो गोदी मीडिया है उसके द्वारा भी सच छुपाने की कोशिश की जा रही है। जो नरेंद्र मोदी के अंधभगत हैं उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं सच छुपाने की कोशिश की जा रही है और कुंभ की
महाकुंभ की महिमा मंडन करने की कोशिश की जा रही है। एक जो फेक संयोग की बात की जा रही है कि 144 वर्षों के पश्चात ये कुंभ आया है और ऐसा संयोग फिर अगले 144 साल के बाद आएगा, ये सबसे बड़ा शर्मनाक चीज़ है इस देश के सरकार के लिए और ख़ास करके योगी आदित्यनाथ के लिए। और योगी आदित्यनाथ की मैं बात क्या ही करूँ, जिस प्रयागराज में कुंभ में भगदड़ हुआ, एक नहीं कई भगदड़ हुए और न जाने कितने लोगों की जान चली गई। आज तक से योगी आदित्यनाथ मरने वाले लोगों की संख्या नहीं गिन पाए, लेकिन हर दिन जो है ये कुंभ में स्नान करने वालों की संख्या को ये गिन रहे हैं। कुंभ में लोग मरे, यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुंभ के वजह से भगदड़ से कई सारे लोगों की जान चली गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ की आप निर्लजता देख लीजिए कि ये जो है कुंभ में यात्रियों की संख्या गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि 33 दिनों में 52 करोड़ श्रद्धालुओं ने यहाँ पर डुबकी लगाई है। इतना ही नहीं, ये पैसा नोट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 2025 जो महाकुंभ हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज में, इससे उत्तर प्रदेश के जीडीपी में लगभग 3.25 से लेकर के 3.5 लाख करोड़ तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरीके से धर्म को, लोगों की आस्था को, धार्मिक भावना को एक बिजनेस में तब्दील करके रख दिया है बीजेपी के नेताओं ने। लोग मर रहे हैं लेकिन उससे इनको कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई संवेदना नहीं है। इनको सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है और प्लस पैसा बनाने से मतलब है। इससे तो यही चीज़ें निकल करके सामने आती है। लेकिन इस देश के लोगों को ये सच समझना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि क्या होगा, है ना। एक संत हैं, संत रविदास, जो कि कह गए कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन पवित्र है, कर्म आपका सही है, तो कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। किसी भी कुंभ में और कहीं भी संगम में स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ को आज लोगों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं और उसके लिए कहीं ना कहीं ये जो सरकारें हैं वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि ये लोगों के भावनाओं को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि 144 साल के बाद ये कुंभ आया है और इसमें तुम नहीं नहाओगे तो तुम इस दुनिया के सबसे बड़े पापी कहलाओगे। ये चीज़ लोगों को उकसा रहा है और लोग जा रहे हैं कुंभ में नहाने के लिए, अपनी जान की बाजी लगा करके जा रहे हैं। ये जो पाखंड है, ये जो ढोंग है, ये जो आस्था है, वो सरकार की अव्यवस्था पर भारी पड़ रहा है और उसकी कीमत इस देश के गरीब लोगों को ही चुकानी पड़ रही है, जो कि कीड़े मकोड़े की तरह दब कुचल करके मर रहे हैं। और सरकारों को इसका कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है, बल्कि सरकार उन मौतों को भी छुपाने की कोशिश कर रही है और हकीकत बाहर नहीं आने देना चाहती है। किस किस को आप बेशर्म करेंगे? अश्वनी वैष्णव को कहेंगे, योगी आदित्यनाथ को कहेंगे, या फिर पूरी भाजपा सरकार को कहेंगे? सब तो एक ही तरह के लोग हैं, सबकी मानसिकता एक ही है कि लोगों को मूर्ख बना करके, धर्म की चाशनी चटा करके और अपनी राजनीतिक की रोटियां सेकना है, अपना राजनीतिक हित पूरा करना है, राजनीतिक लाभ लेना है। ऐसी स्थिति में देश की जनता को बहुत ही सजग रहने की ज़रूरत है, जागरूक बनने की ज़रूरत है और ये जो धार्मिक पाखंड है इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कर्म से सच्चे बनिए, आप अपने प्रकृति से सच्चे बनिए, मन से, दिल से सच्चे बनिए, तो भगवान हर कण कण में है। इसके लिए आपको किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कुंभ में जा कर के नहाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने मन, वचन और कर्म से सही हैं तो। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।